सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ द की टू योर सोल फुलफिलमेंट। ओके, सो आपके सोल को क्या फुलफिल करेगा, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 3 ग्रुप है। यहाँ पे आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सन चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने सन चूज़ किया है, आपके लिए जो क्रिस्टल इंट्यूटिवली मैंने चूज़ किया वो है सनस्टोन। ओके, सो बेसिकली विद दिस एंड द सन इटसेल्फ आई एम सीइंग कि बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आई एम सीइंग। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए ओके, व्हेन इट कम्स टू योर सोल फुलफिलमेंट, आई एम डेफिनेटली सेइंग ये सक्सेस है। ओके, ये आप में से बहुत लोगों के लिए लॉन्ग अवेटेड सक्सेस। ओके, मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट अ सोलमेट। ओके, परहैप्स आपके लाइफ में बहुत ही जल्द एक सोलमेट आने वाला है, या फिर देयर सम काइंड ऑफ सक्सेस। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत टाइम से आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर। बहुत वक्त से आप किसी स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे थे, ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे थे, एंड इट्स कमिंग एक्चुअली। वो एक मैसेज डेफिनेटली आ रहा है क्योंकि ये सन है। एंड आपके लिए जो मैंने इंट्यूटिवली, क्योंकि मैंने कार्ड देखा नहीं था पहले। ओके, उससे पहले मैंने क्रिस्टल आपके लिए चूज़ किया था। सो द सन स्टोन बेसिकली केम आउट एंड द सन केम आउट टुगेदर विद इट। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत ही अच्छा वक्त आपके लिए इन द नियर फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है। बट ओवरऑल आपके सोल को ऐसी जो चीज़ है जो फुलफ़िल करेगा वो है आप जब भी अपने मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी में रहेंगे। एंड यहाँ पे मुझे सेल्फ एक्सप्रेशन भी दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 टू बी ऑनेस्ट। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने ऑथेंटिसिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना उस चीज़ को लेके, एंड बीइंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड करेजियस अबाउट आपके अपने सोल पर्पस को लेके, आपके अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को लेके। ओके, आई एम सीइंग कि तब आपका सोल जो है वो सबसे ज़्यादा फुलफिल होगा। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट फाइनल जो एक डेस्टिनेशन है जो आपके सोल को फाइनली सेटिस्फेक्शन देगा, फुलफिल करेगा। इट्स स्पीकिंग अबाउट दैट। सो हम में से बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट आप जब अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आएंगे तब आप सबसे ज़्यादा फुलफिलमेंट पाएंगे इन दिस लाइफ टाइम। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट उसके लिए आप में से बहुत लोगों को अपने आप को, आप जैसे हो ओके, उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करना है। एंड आपको जो अलग करता है ना दूसरे लोगों से, जो आपको यूनिक बनाता है, आई एम सीइंग कि उसको आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आप में से बहुत लोगों को दिस इज़ गोइंग टू फुलफिल योर सोल। ओके, उसके साथ साथ आई एम सीइंग कि बहुत कुछ आपके लिए अलाइनमेंट में आएगा आपके लाइफ में। दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर with the sunstone and with the sun card out here। मुझे एज वेल फॉर ग्रुप नंबर 1 पता नहीं क्यों मुझे यहाँ एक yeah, this is definitely about your soul purpose because I was getting something about राहु एंड केतु। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए साउथ नोड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइफ टाइम में। आप में से बहुत लोग आप जितना स्टडी करेंगे एंड जितना उस चीज़ को लेके आप डिगिंग करेंगे, आपको उतना ज़्यादा पता चलेगा कि एक्चुअली आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, एंड आपका डेस्टिनी एक्चुअली आपको किस तरफ खींच रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे पर्जिंग भी दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 ओवरऑल। ओके, डेफिनेटली आपका ओल्ड सेल्फ जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि ईगो सेल्फ। ओके, बाय ईगो आई डोंट मीन प्राइड। ओके, मैं प्राइड को ईगो नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। बाय ईगो आई मीन इल्यूजनरी बिलीफ सिस्टम। आपका डर भी अक्सर ईगो के ऊपर ही बेस्ड करके बनता है एक्चुअली।
सो इट्स ऑल्सो अबाउट योर फियर, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, ओके। सो आई एम सेइंग कि वो सब चीज़ पर जाओ तो होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड तभी जाके आप अपने आप को और ज़्यादा पहचानेंगे और ज़्यादा जानेंगे। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सेइंग। सो लेट्स सी विद द क्रिसालिस टैरो हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो लेट्स सी द की टू ग्रुप नंबर 1 सोल फुलफिलमेंट, ओके। आपके सोल को क्या फुलफिल करेगा। सो द की टू ग्रुप नंबर 1 सोल फुलफिलमेंट, the key to group number 1 soul fulfillment, last card, okay, here we go. So bottom of the deck है golden flower, temperance, very balanced kind of energy definitely. Let me see, आपका first card है 2 of pentacle out here, okay. next है आपका queen of cups जो कि है queen of waters, सॉरी क्वीन ऑफ मिरर्स, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है 2 of wands एंड द लास्ट इज 9 of swords, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि द की टू योर सोल फुलफिलमेंट, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहे, ओके। हाइज एंड लोज तो होगा ही लाइफ में, नो मैटर व्हाट, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट यू नो द फ्लो, अप्स एंड डाउन्स, ओके। उसी के साथ लर्निंग प्रोसेस भी मतलब चलता है, बनता है, आई मीन टू से, एंड यू ग्रो विद दैट प्रोसेस। सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद ग्रुप नंबर 1 जब भी यू नो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब भी आप यू नो एक ऐसे टाइम के थ्रू से चलते हो जहाँ पे हार्डशिप बहुत है, शायद बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो आपको लगता है कि पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। जहाँ पे मुझे एंग्जाइटी दिखाया पड़ रहा है, ओवर थिंकिंग दिखाया पड़ रहा है, बट दिस इज़ द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, ओके। हाइज एंड लोज तो होगा ही, बट व्हेन इट कम्स टू व्हाट इज़ द की टू योर सोल फुलफिलमेंट, आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ है आगे जाके, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आगे के जर्नी में, जो अभी से आपका जर्नी है, आई मीन टू से टुवर्ड्स योर फ्यूचर, टुवर्ड्स योर डेस्टिनी, यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ फॉर ग्रुप नंबर 1 आपको लेना है। इट मे बी आइदर अबाउट करियर चेंज, जो शायद आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली फील कर रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ को लेके आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, ईदर करियर या फिर ईदर आपका लव लाइफ, ओके। देयर इज सम काइंड ऑफ वेरी बिग डिसीजन या फिर चॉइस जो आपको बनाना है, एंड आप शायद थोड़ा सा हेजिटेंट हो, क्योंकि दिस चेंज रिक्वायर्स यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये चेंज जो है वो आपको आपके कंफर्ट जोन से पूरी तरह से बाहर निकालेगा, एंड इट विल बी प्रीटी मच अनकंफर्टेबल। आप में से बहुत लोगों को ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट आई एम सीइंग यू इवेंचुअली मेकिंग अ चॉइस, ओके। एंड आपको ये चॉइस बनाना है, एंड दिस इज़ द की टू योर सोल फुलफिलमेंट। यहाँ पे अपने आप को आपको यू नो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि सेकेंड थॉट नहीं लाना है, यानी कि एक बार चॉइस बना लिया तो उसको लेके आपको फिर से डाउटफुल नहीं होना है या फिर से डरना नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत लोग अक्सर उसी चीज़ से डरते हो शायद कि अच्छा कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, कहीं गलत चॉइस तो मैंने बना नहीं लिया। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। इवन चॉइस बनाने के बाद भी आप में से बहुत लोग डरते हो, ओके, कि अच्छा मैंने कहीं गलत चॉइस तो नहीं बना लिया। अभी यू नो हाइज एंड लोज थोड़ा हो जाता है तो आप पूरी अपनी चॉइस को ही डाउट करने लग जाते हो। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, एंड यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि उस एनर्जी में आपको नहीं घुसना है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है ये चीज़ आपको समझना है कि हाइज एंड लोस होगा, चाहे आप कोई भी चॉइस बनाएं, चाहे आप सेम जगह ही रहे, चाहे आप अलग चॉइस ही बनाएं, यहाँ पे हाइज एंड लोस होगा बिकॉज इट्स नॉर्मल। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग आउट हियर, ओके। वही चीज़ आपको समझना है, एंड बाकी आई एम सीइंग दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू फुलफिल योर सोल, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ एक यू नो बहुत ही बिगर पिक्चर के साथ अलाइनमेंट में आने का एक एनर्जी दिखाया पड़ रहा है। हम में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे विद द 2 ऑफ स्पाइरल्स आई एम सीइंग कि ये शायद हम में से बहुत लोगों के लिए लव लाइफ को लेके हो सकता है, हम में से बहुत लोगों के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप को लेके हो सकता है, कोई ना कोई चॉइसेस है जो आप बना रहे हो, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। So let's see the key to group number 1's soul fulfillment. Let's see the key to group number 1 soul fulfillment. यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे with the sacred rebel oracle, okay.
The key to group number one, soul fulfillment. Okay, one more card. The key to group number one, soul fulfillment. Here we go. So यहाँ पे in the world, not of the world. Okay, in the world, not of the world. So definitely very unique people, as I said. Okay, आप में से बहुत लोग, आप जितना अपनी ऑथेंटिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे, क्योंकि आप यूनिक हो. ओके, आप में से बहुत लोग स्टार सीड्स हो. आपका एक बहुत ही खुद का एक यूनिक सेल्फ एक्सप्रेशन है, बहुत ही अलग हो आप. ओके, आप चीज़ों को जैसे देखते हो वो भी बहुत ही हटके है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको एक्सेप्ट कीजिए. ओके, यू डोंट हैव टू ब्लेंड इन, लाइक आपको पीपल प्लीजिंग नहीं करना है. यहाँ पे आपको बस अपना ये जो यूनिकनेस है वो बाहर निकालना है. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. डिफेंड टू द एंड द वर्ड वाइल. ओके, फर्स्ट कार्ड. सेकेंड कार्ड है रिलीज द डार्क वन, लेट लव लीव. लेट लव लीव. ओके, या डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो एंग्जाइटी है, जहाँ पे आपको शायद बीच बीच में आप इससे डील करते हो, आप ऑलरेडी इससे डील करते हो, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद पास्ट में आपने एक ऐसे सिचुएशन से डील किया जहाँ पे आपने एक चॉइस बनाया था लेकिन इट फेल अपार्ट. ओके, आपको लगा कि उसने पूरी तरह से आपके ये जो अपने ऊपर ट्रस्ट या फिर फेथ रखने का जो एबिलिटी है वो ख़त्म कर दिया. आप में से बहुत लोगों के लिए दैट में बी अ पॉसिबिलिटी, जिसके वजह से यहाँ पे वंड है, डिसअपॉइंटमेंट है पास्ट चॉइसेस को लेके, एंड उसी के ऊपर बेस करके आप में से बहुत लोग शायद फ्यूचर में भी दिस इज़ लाइक समथिंग अराउंड, ये कार्मिक साइकिल है जो आपको ये बैगेज, आपको ये क्लींस आउट करना है, आपको फाइनली इसको बाय बाय करना है, सफाई करना है उस एनर्जी को लेके, बिकॉज जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में नहीं होगा. ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू हैव ऑलरेडी गेन द विजडम. ओके, आप में से बहुत लोग आपके पास ऑलरेडी विजडम है. जो पास्ट में हुआ उसने आपको बहुत ज़्यादा विजडम दिया है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, ना कि अपने डर के ऊपर, क्योंकि आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोग डर और इंट्यूशन के बीच आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा डर है या फिर कौन सा आवाज़ है जो डर के जगह से आ रहा है, एंड कौन सा आवाज़ है जो इंट्यूशन के जगह से आ रहा है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करना है. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इट हैपन क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक शायद लेसन्स आपको सीखना था इन सम वे फ्रॉम योर पास्ट लाइफ परहैप्स, एंड इसी के थ्रू से शायद आपका जो ये इंट्यूटिव एबिलिटीज़ या फिर गिफ्ट आप बोल सकते हो वो एक्टिवेट हुआ है इस लाइफ टाइम में, वरना आप खुद रियलाइज़ भी नहीं करते कि आपके अंदर इतना गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है. एंड आप में से बहुत लोग ये शायद स्पिरिचुअल जर्नी में आप घुसते भी नहीं इन अ वे कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्टार सीड हो फॉर सम ऑफ यू. सो ये सब एक्सपीरियंसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. ओके, ये वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से. सो डेफिनेटली पास्ट का जो भी वंड है, इट्स टाइम टू रिलीज इट. ओके, यू आर नॉट meant, हाउ टू से दैट, यू आर नॉट meant टू होल्ड ऑन टू इट. या डेफिनेटली ये आपके लिए या फिर ये जो एनर्जीज है, इट्स नॉट सपोज टू बी समथिंग विच मेक्स यू स्टेगनेंट. ओके, ये आपको स्टक रखने के लिए डेफिनेटली नहीं हुआ था फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड वही चीज़ आपको समझना है, जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में नहीं होगा. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. जो विजडम आपको डेफिनेटली मिला, इट इज़ वैल्यूएबल फॉर श्योर. ओके, so the key to group number one, soul fulfillment. The key to group number one is one more card. The key to group number one, soul fulfillment. So यहाँ पे Mercury, how you think, communicate, write, talk and travel. Yeah, definitely. So let's see, self expression मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. Virgo, the energy around you is dutiful, hesitant and humble, without discriminating, diligent and painstaking air. Okay, and the next card is Libra. This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. So yeah, definitely for group number one, I'm seeing कि आप में से बहुत लोग you are like humanitarian kind of people. यानी कि definitely आप में से बहुत लोग you are almost like an empath. आप में से बहुत लोगों के लिए I'm seeing healers out here. सोशल वर्क में इंटरेस्ट है आप में से किसी के लिए आपका. आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग यू आर अ गिवर एक्चुअली. एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि व्हाट विल ब्रिंग फुलफिलमेंट टू यू इज़ बेसिकली जब आप इसको बैलेंस आउट करेंगे इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, जहाँ पे आपका गिविंग एंड रिसीविंग जो है वो इक्वल है, ना कि आप बस दे रहे हो बट एट द सेम टाइम आप रिसीव भी करने के लिए रेडी हो. आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज़ लाइक लॉट्स ऑफ लव दैट इज़ एंटरिंग योर लाइफ,
एंड आई एम सेइंग कि ये टाइम आ गया है कि जब आप रिसीव करना स्टार्ट करें फॉर ग्रुप नंबर 1. दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ को लेके मुझे यहाँ ट्रस्ट इशू दिखाया पड़ रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए आपको डर लग रहा है कि कहीं गलत चॉइस ना हो जाए. ओके, बट आई एम सेइंग कि इट वोंट हैपन. ओके, वही चीज़ आपको याद रखना है. एंड आई एम सेइंग कि वंस यू कम इनटू दिस यूनियन, यहाँ पे सोल फुलफिलमेंट बहुत है, क्योंकि ये जो कनेक्शन या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो पार्टनरशिप है या फिर ये जो भी चॉइस है, ये करियर भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ फाइनली आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो या फिर एक ऐसे करियर के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो जो आपके सोल को पूरी तरह से फुलफिल करता है. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. जब आप इस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, आपके कनेक्शंस में भी, रिलेशनशिप्स में भी बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा. आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो लोग आपको इक्वली देने के लिए रेडी है. ओके, आप जितना एफर्ट लगाते हो ये लोग भी उतना एफर्ट लगाएंगे. आई एम सीइंग यू गेटिंग अप्रिशिएटेड. ओके, सो ये मुझे वैसा मैसेज मिला एक्चुअली. सो डेफिनेटली विद द मर्क्यूरी, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे इन द फ्यूचर, या फिर दिस इज़ द मैसेज जहाँ पे आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है इट नीड्स टू बी वेरी क्लियर. यानी कि इन सम और अदर आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होते हो ओपन अप होने के लिए भी एंड अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी. बट यहाँ पे इतना सुंदर एनर्जी है आपका, इतना वाइब्रेंट एनर्जी है. जब आप इसको बाहर लाएंगे, आई एम सीइंग दैट यू विल अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि ये आपका मोस्ट ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक एनर्जी में आप अपना पावर रख रहे हो. ओके, एंड तभी जाके यू विल अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट. ये वैसा मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है. सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू मे बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर. आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो भी एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड इट्स टाइम टू स्टेप इनटू इट. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस उसी के आसपास है शायद. ओके, इन अ वे कि जस्ट इन जनरल ऑन अ डे टू डे बेसिस इट्स अबाउट आपके थ्रोट चक्रा को सही ढंग से इस्तेमाल करना एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ओके, नॉट लाइंग, एक्चुअली बीइंग वेरी ऑनेस्ट इन अ वे जो कंपैशनेट हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे आप अपनी मोस्ट ऑथेंटिक वॉइस को आप एक्सप्रेस करो. वो एक मैसेज मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो आप में से बहुत लोग राइटर्स भी हो शायद. आप में से बहुत लोगों के लिए ट्रैवल व्लॉगिंग भी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल आउट हियर. आप में से बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट दैट. एंड ये डेफिनेटली पास्ट कर्मा है जिसको अभी सॉर्ट आउट करना है इन अ वे कि ये जो एंग्जाइटी है, ये जो सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है जो बीच बीच में ट्रिगर्ड होता है, इट्स पास्ट कनेक्टेड टू पास्ट इंसिडेंट्स. सो ये पास्ट कार्मिक साइकिल है जिसको आपको क्लींस आउट करना है इन नियर फ्यूचर. एंड वही आपके सोल को पूरी तरह से फुलफिल करेगा. एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी आ रहा है. हमें से बहुत लोगों के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मे बी प्लेइंग अ मेजर रोल. सो परहैप्स नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, या मे बी नेक्स्ट मंथ सितंबर, अगर आप ये इसी टाइम में देख रहे हो जब मैं अपलोड कर रही हूँ तो, या फिर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जस्ट इन जनरल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, सो दैट यू कैन क्लींस आउट सर्टेन एनर्जी. ओके, सो वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो लेट्स सी विद द प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज़ द की टू ग्रुप नंबर 1 सोल फुलफिलमेंट? व्हाट इज़ द की टू ग्रुप नंबर 1 सोल फुलफिलमेंट? या ब्रिलियंट बिलीव्स, लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर. सो या डेफिनेटली यहाँ मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन दिखा पड़ रहा है. ओके, जो आपका बिलीव्स है वो शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है. आई एम सीइंग हायर सेल्फ. आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो जिसके वजह से आपका बिलीव्स भी आपके हायर सेल्फ इट्स लाइक इन अलाइनमेंट विथ योर हायर कॉन्शियसनेस. आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हायर रिल्म के साथ. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग जहाँ पे कॉन्फिडेंट, मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट, करेजियस, ओके, एक बहुत ही पोटेंट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, सो लेट्स सी विजडम, लर्निंग, जॉय, आर्ट, म्यूजिक. सो यहाँ पे विजडम है. सो
डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए लर्निंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर इट मे बी इन रिगार्ड्स विथ समथिंग जो बहुत ही आपकी सोल को फुलफिलमेंट देता है, कोई एक हॉबी हो सकता है, राइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, या फिर कोई एक फील्ड ऑफ एजुकेशन जहाँ पे यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, यानी कि जब भी आप वहाँ इंटरेस्ट या फिर अपना एनर्जी लगाते हो, आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हो। म्यूज़िक है यहाँ पे, आप में से बहुत लोग म्यूजिशियंस हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, आई एम सीइंग कि समथिंग दैट गिव्स यू जॉय, जो जिसके बारे में सीख के आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, आई एम सीइंग आप जितना उस एनर्जी में घुसेंगे एंड उस चीज़ को एम्ब्रेस करेंगे, एंड आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को लेके और ज़्यादा हायर एजुकेशन आप बोल सकते हो या फिर और ज़्यादा स्टडी करेंगे, जहाँ पे अपना नॉलेज जो है आप और ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हो, आई एम सीइंग कि उतना ज़्यादा इट्स गोइंग टू फुलफिल योर सोल, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 1। ये आपका लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। वाओ, डेफिनेटली आर्टिस्टिक पीपल आउट हियर फॉर श्योर, एंड डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ एकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। सो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन, ओके, हायर स्टडीज़, मुझे वैसा भी एनर्जी मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, एक फ्लावर चूज़ करेंगे फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स, ओके, फॉर यू। सो ये स्पेसिफिक फ्लावर होगा जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। ओके, so let's see a flower for group number 1, the key to their soul fulfillment. Okay, here we go. So let's see, zinnia hai, absence, what is not here is the key. Okay, at the bottom of the deck. Okay, let's see, picture plant है जो आपके लिए कार्ड निकला है, insight, the answers are there for those who look. Yeah, insight. So आप में से बहुत लोगों के लिए you may be also in the spiritual field. या वेरी इंसाइटफुल काइंड ऑफ मैसेजेस जो आपको मिल सकता है जब आप और ज़्यादा डिगिंग करेंगे और ज़्यादा अपनी नॉलेज को एक्सपांड करेंगे। बहुत कुछ चीज़ें आप अपने बारे में सीखेंगे एक्चुअली। ओके, यू विल रियलाइज हु यू एक्चुअली आर। आप जितना और ज़्यादा इनर डिगिंग करेंगे, जितना ज़्यादा और इस ये जो भी फील्ड है इसमें और ज़्यादा आप जितना स्टडी करेंगे, आई एम सीइंग कि और ज़्यादा मैसेजेस आपको मिलेगा। पर वेरी यूनिक पीपल आउट हियर, ओके, एंड आप इस लाइफ टाइम में एक पर्पस लेके आए हो, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू फुलफिल योर सोल। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंटिन्यू डूइंग दैट इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। अगर आप नहीं कर रहे हो देन आगे बढ़ के उस जर्नी में पाव रखिए। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट हायर स्टडीज़। डेफिनेटली आप में से बहुत लोग यू ऑलरेडी नो, एक्चुअली इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्या आपके सोल को बहुत ज़्यादा फुलफिल करता है, बट इट्स अबाउट टेकिंग द स्टेप्स। ओके, दैट्स वन ऑफ द थिंग आई एम गेटिंग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप, ओके, जो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है इस एनर्जी के साथ। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ लियो, लिब्रा है यहाँ पे, ओके, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू, कैंसर है, वर्गो है यहाँ पे, या जेमिनाई है, व्हाट एल्स, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, या एक्वारियस इज ऑल्सो हियर। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने बुक चूज़ किया देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया वो है पायराइट। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे विद द पायराइट, क्योंकि ये फूल्स गोल्ड सॉरी ये फूल्स गोल्ड है। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कुछ एक रिस्क जैसा एनर्जी मिल रहा है एक्चुअली। ओके, विद द बुक आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक चैप्टर है जो आप ख़त्म कर रहे हो। ओके, दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। यहाँ पे कुछ ना कुछ चैप्टर है जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, एंड एक नया चैप्टर आपका जो बुक है, बुक ऑफ लाइफ, ओके, यहाँ पे एक नया चैप्टर खुल रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम आल्सो गेटिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे देयर सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद योर पास्ट लाइफ, ओके, योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, या देयर समथिंग अबाउट दैट, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप जितना करेजियस होंगे, ओके, टू स्टेप टुवर्ड्स द न्यू, आई एम सीइंग कि फॉर्चून विल फेवर यू एंड द लक विल फेवर यू। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे या
yeah, you have a very very beautiful luck in this lifetime, but ये तब होगा जब आप रिस्क लेंगे या फिर आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, जहाँ आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है उस डायरेक्शन आप चलेंगे। ओके, करेज और ज़्यादा जब आप लाएंगे उन चॉइसेस को बनाने के लिए, आई एम सेइंग कि उतना ज़्यादा यू विल बी ईदर सक्सेसफुल, वेरी अबांडेंट, या फिर आप बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट पाएंगे इस लाइफ टाइम में। ओके, दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए हर ट्रांजिशन हो रहा है आपकी लाइफ में, एक चैप्टर आपके लाइफ में डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है, एंड आप अभी आगे नया चैप्टर जो है आपके लाइफ में उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली। या डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2, आई मीन टू से। आप में से बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे मुझे एक बिल्डर का एनर्जी मिल रहा है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कोई लोग है जो लोग आर्किटेक्चर्स है, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ फिज़िकल आई एम सीइंग कि फिज़िकल एक्शन की ज़रूरत है इन सम वे, या फिर आप जो भी काम करते हो वहाँ पे यू हैव टू वर्क फिज़िकली, या फिर आप या योर फिज़िकल हेल्थ मैटर्स अ लॉट। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है में से किसी के लिए, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग फिज़िकल। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट एंड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, देयर इज समथिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग, ये किसी एक के लिए रेजोनेट होगा एक्चुअली। ओके, समथिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड यूजिंग योर फिज़िकल एनर्जी टू build something, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो या डेफिनेटली इट मे बी फॉर समबडी आउट देयर। ओके, बट लेट्स सी, क्रिस्टल्स टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। द की टू ग्रुप नंबर 2 सोल फुलफिलमेंट। ओके, द की टू ग्रुप नंबर 2 सोल फुलफिलमेंट, प्लीज टू एंजल्स एंड गाइड्स। द की टू ग्रुप नंबर 2 सोल फुलफिलमेंट, द की टू ग्रुप नंबर 2 सोल फुलफिलमेंट। One last card. Okay, here we go. Okay, bottom of the deck है 3 of Wands, 3 of Wands. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है 7 of Pentacle. Okay, आपका नेक्स्ट कार्ड है फिनिक्स, जजमेंट। ओके, द जजमेंट कार्ड। आपका थर्ड कार्ड है द ड्रीमर, नाइट ऑफ कप्स। ओके, and the last is Hern the Hunter, the Chariot. Yeah, so for group number 2, so मुझे यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका करंट सिचुएशन है शायद, जहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, एंड यू मे बी फीलिंग डिसअपॉइंटेड कि बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है किसी चीज़ को बिल्ड होने के लिए, एंड इट्स टेकिंग टाइम, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे आप में से बहुत लोगों के लिए। सो इन द नियर फ्यूचर, ओके, क्योंकि दिस इज़ द की टू योर सोल फुलफिलमेंट एक्चुअली। सो इट्स अबाउट द की जो आपके नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, सो दैट यू कैन स्टेप इन टू द सोल फुलफिलमेंट एक्चुअली। ओके, सो हम में से बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग विद द फिनिक्स एंड जजमेंट, यहाँ पे अवेकनिंग है इन द नियर फ्यूचर फॉर यू। ओके, ये आप डार्क नाइट ऑफ द सोल आप बोल सकते हो, या फिर एक सडन आहा काइंड ऑफ मोमेंट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप फट से कुछ रियलाइज़ करेंगे। ओके, ये ये बहुत ही जल्दी नहीं होगा शायद, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक प्रोसेस है, एंड इन दैट प्रोसेस यहाँ पे आपका यहाँ पे आई एम सीइंग लाइट बल्ब मोमेंट। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप फिगर आउट करेंगे। सो यहाँ पे अवेकनिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। आप में से किसी से के लिए आप बहुत टाइम से अपने विजडम के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर अपनी इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो। बहुत टाइम से आप विक्टिम एनर्जी में रह रहे हो एक्चुअली, क्योंकि सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, एंड आप स्टक फील कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि यू वांट सम काइंड ऑफ हेल्प। ओके, ये सबकॉन्शियस एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे आप फील कर रहे हो कि अनलेस एंड अनटिल कोई आके आपको इस सिचुएशन से ना खींचेगा नहीं, आप उस जगह से नहीं निकल पाएंगे। ये वैसा एक बिलीफ सिस्टम बन गया आप में से किसी से के लिए।
सो यू मे बी फीलिंग दैट वे। यहाँ पे थोड़ा सा विक्टिम माइंडसेट जैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे अवेकनिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर, जहाँ आप रियलाइज़ करेंगे दैट योर ड्रीम्स आर द की टू योर सोल फुलफिलमेंट एक्चुअली। ओके, आपका जो ड्रीम है, आपका मोस्ट ऑथेंटिक ड्रीम, एंड आपका जो एक इट मे बी थ्रू आउट योर होल लाइफ दिस हैज़ बीन लाइक योर ड्रीम एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि आप जितना वो चीज़ रियलाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा यू विल बी फीलिंग फुलफिल्ड। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, इधर जहाँ आप यू नो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट आई एम सीइंग इन द नियर फ्यूचर यू विल रियलाइज़ कि जो पावर है अपने लाइफ में चेंज लाने का वो आपके हाथ में ही है। बाकी यू नो बाहरी दुनिया पे आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है या फिर डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट योर ओन इंट्यूशन, एंड ये बहुत ही इंटरनली होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ आप रियलाइज़ करेंगे कि क्या एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी करता है। ओके, सो यहाँ पे अवेकनिंग है इन द नियर फ्यूचर। सो ये बहुत ही बड़ा सा एक अवेकनिंग होगा वेयर यू विल फील लाइक फाइनली आप कॉफिन से बाहर निकल रहे हो। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू नो यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे रिजरेक्शन है, यानी कि डेथ से फिर से बाहर आना, ये वैसा एनर्जी है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। सो यहाँ पे यू विल फिगर आउट क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो इन द नियर फ्यूचर यू विल बी फॉलोइंग योर ड्रीम्स। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुश करता है, जिस चीज़ को परस्यू करके बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलता है, आई एम सीइंग यू परस्यूइंग दैट। सो इधर ये आपके करियर के बारे में है या फिर इट मे बी योर ड्रीम्स व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, आप कैसा लाइफ चाहते हो, एंड यू नो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू विल फिगर थिंग्स आउट, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है। ओके, सो विद द चैरियट आप अपने नोड के साथ अलाइनमेंट में डेफिनेटली आएंगे। फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम ऑल्सो सीइंग ट्रैवलिंग आउट हियर। आप में से बहुत लोग परहैप्स इन द नियर फ्यूचर आप रीसेटल भी करने वाले हो इन सम वे, वो भी एक मैसेज मिला है जहाँ पे शायद आप ट्रैवल करेंगे, कहीं और रीसेटल होंगे, एंड वहाँ पे आपका नया जर्नी स्टार्ट होगा आपके लाइफ का, ये वैसा मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी विद द सीक्रेट ट्रैवल ऑरेकल। ओके, विल बी प्लेइंग आउट 2 cards. The key to group number 2 is soul fulfillment. Okay, the key to group number 2 is soul fulfillment. The key to group number 2 is soul fulfillment. Oh, okay. Yeah. Softly, softly, the tender touch. So यहाँ पे bottom of the deck is softly, softly, the tender touch. So it means आप में से बहुत लोगों के लिए it's about connecting with your divine feminine energy. As I said कि आप में से बहुत लोग शायद यहाँ पे I was getting an energy of a man and physical action activity. Okay, strength, masculine energy, मुझे वैसा energy मिल रहा था यहाँ से. So there is a possibility कि आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से शायद आप you know आइदर आप बहुत ज़्यादा अपनी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहे हो इन अ वे कि यू नो आप एक जगह पे बैठ के आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, या फिर एक जगह पे बैठ के आप सेल्फ रिफ्लेक्शन थोड़ा कम है, या फिर इन अ वे जहाँ पे आप इनर डिगिंग नहीं करते हो। ओके, यहाँ पे बस एक्शन 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 एक्शन, ये वैसा एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को प्रोसेस होने नहीं देते हो। ओके, यहाँ पे आप अपनी इमोशंस को पूरी तरह से यू नो स्टेबलाइज नहीं करते हो इन अ वे कि जहाँ पे आप अपनी इमोशंस को नर्चर नहीं करते हो, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, एंड देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी। एंड आप में से बहुत लोगों को पुश किया जा रहा है कि आप उस ये जो आपका साइड है इमोशनल साइड, उससे कनेक्ट करें ताकि आप फाइनली हील हो, क्योंकि देयर सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आउट हियर। ओके, विद द 7 of Pentacles. सो फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव। ओके, नेक्स्ट है आपका शॉक ऑफ द न्यू। या सो डेफिनेटली एज आई सेड यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए है इन द नियर फ्यूचर। ओके, एंड दैट इज़ द की टू योर सोल फुलफिलमेंट। ये आपके सोल को बहुत ज़्यादा फुलफिल करेगा क्योंकि आप फाइनली अपने नोट आपके डेस्टिनी के साथ आप अलाइनमेंट में आने वाले हो। ओके, सो यहाँ पे विद द जजमेंट 2 बार आया है। सो इट्स अबाउट ऑल्सो जजिंग योर सेल्फ। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट judging yourself, okay, when it comes to being
वल्नरेबल, आप में से बहुत लोग ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होते हो, या फिर आप रोते भी नहीं हो शायद। आप जब भी रोते हो आपको लगता है कि आप वीक हो, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे आप अभी अपनी ही इमोशंस को जज करते हो अक्सर। आप कैसे फील कर रहे हो आप उसको इसलिए बहुत ही ध्यान से आप देखते नहीं हो। ओके, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वल्नरेबल होने से आपको डर लगता है। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो आप जितना उस सेल्फ जजमेंट से बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। वो एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट हाउ यू फील। अगर आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, देन कम इन अलाइनमेंट विद दैट। रो लीजिए जितना रोना है, क्योंकि देयर नीड्स टू बी अ रिलीज, राइट। रिलीज तो होना ही पड़ेगा, पर्जिंग तो होना ही पड़ेगा एक्चुअली। सो विदाउट दैट क्या होगा, सफोकेशन ज़्यादा होगा। So for group number 2, I am definitely seeing that there's something about free from judging yourself, okay, and being free to love again. सेल्फ लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी जगह से आप फिर से अपने लाइफ को भी लव करना सीखेंगे, अपने लाइफ से भी प्यार करना सीखेंगे, आई मीन। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज़ द की टू योर सोल फुलफिलमेंट। यहाँ पे सिचुएशंस को यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट इट इज़। अगर आपको सैड फील कर रहे हो आप में से बहुत लोग, देन इट्स टाइम टू एक्सेप्ट इट, ओके, पर्ज इट, रिलीज इट, हील इट, ओके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम सीइंग यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को लेके, अपने इमोशंस को लेके, ओके। बीइंग वल्नरेबल इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड उसी से आपका एक रिबर्थ मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आई एम सीइंग कि यहाँ पे just like death rebirth kind of energy, एक चैप्टर ख़त्म होगा, एज आई सेड विद द बुक। आपके लाइफ में एक चैप्टर ख़त्म होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ओके, ओवरऑल। एंड आई एम सीइंग विद द शॉक ऑफ द न्यू। आप में से बहुत लोगों के लिए, आप जैसे अपने आप को कैरी भी करते हो, यू वन फील द नीड, और से जहाँ पे आप ऐसा फील कर रहे हो कि वो आई हैव टू हाइड दिस इमोशन, मुझे वल्नरेबल नहीं होना है, अदरवाइज आई विल बी सीन दिस वे और सीन दैट वे, ओके। वो सब चीज़ इट वन मैटर एनी मोर, ओके, वो क्लीन्स आउट हो जाएगा। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा एक्चुअली कहीं से। यू विल फील एन अमाउंट ऑफ फ्रीडम एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड देयर इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, आपका मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी वो बाहर निकल के आएगा, क्योंकि यू आर नॉट जजिंग योर सेल्फ, ओके। वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से। वाओ, आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी क्रिएटिव पीपल आउट हियर। आप में से बहुत लोग, यू मे बी अ म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ओके। आप में से बहुत लोग, आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई एम सीइंग कि आपका जो माइंड है इट्स वेरी वेरी शार्प, एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत आइडियाज़ है आपके अंदर, एंड इट्स टाइम टू ब्रिंग इट आउट, ओके, इनटू द वर्ल्ड। ये टाइम आ गया है कि आप इसको बाहर लाए, अपने ड्रीम्स को जिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत विजन है आपका, बहुत आइडियाज़ भी है, एंड टैलेंट भी बहुत है यहाँ पे एक्चुअली, ओके। एंड इट्स टाइम टू परस्यू दैट। वो एक मैसेज मिला है मुझे यहाँ पे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्पस एक्चुअली। सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो द की टू ग्रुप नंबर 2 सोल फुलफिलमेंट, प्लीज़। की टू ग्रुप नंबर 2 सोल फुलफिलमेंट, 1 more कार्ड, या 1 more कार्ड प्लीज़। Okay, here we go. Wow. Aries है, the energy around you is dynamic and spontaneous, crusading impulsive action is likely. So आप में से बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका एनर्जी है, जहाँ पे इधर आप बहुत ही कंटिन्यूसली आप एक्शन ले रहे हो, या फिर आप विक्टिम माइंडसेट में हो, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन ले, ओके। दैट मे बी वन थिंग। अपने ड्रीम्स को लेके, अपने डिज़ायर्स को लेके एक्शन लेना, ओके, इन द नियर फ्यूचर, वो एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है विद द एरीज एंड चैरियट। आप में से बहुत लोग, यू मे बी ट्रैवलिंग प्रीटी मच रियली सून, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये विद द चैरियट, क्योंकि चैरियट जो है इट्स अबाउट बैलेंसिंग आउट द डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी, ये दोनों भी इधर जाता है अक्सर, but the chariot speaks about balancing both of this energy and moving in the right direction, right? So आप में से बहुत लोगों के लिए वही एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, जहाँ पे आप अपनी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस आउट करो, एंड उसको एक जगह फोकस करो जहाँ पे योर सोल इज गोइंग टू गेट फुलफिल्ड, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये लाइफ पर्पस है आपका, डेफिनेटली। सो 12th हाउस है,
again release, it's about releasing. This is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause or power. So यहाँ पे ग्रेटर कोज है, आप में से बहुत लोगों के लिए एक ग्रेटर पावर है आपके अंदर, एंड यू हैव अ हायर पर्पस. जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, आई एम सीइंग कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट मेंट टू बी एन एवरेज पर्सन. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 ये चीज़ आपको समझना है. आप में से बहुत लोग, यू आर राइट नाउ लुकिंग एट योर सेल्फ एज समबडी जो एक विक्टिम है, not being able to move forward, feeling stuck, stagnant. पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पावर है वो आपके हाथ में ही है, but it will happen once you release something from your past. क्योंकि 12th हाउस जो है, इट्स अबाउट रिलीजिंग एवरीथिंग जो एक कार्मिक साइकिल जैसा बना हुआ है आपके लाइफ में. इट्स अबाउट रिलीजिंग दैट, एंड तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे. ये एक ब्रांड न्यू चैप्टर है डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2. सो जो 12th हाउस एंड 11th हाउस है यहाँ पे. ओके, सो इट्स सेइंग वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स. जब आप ये करेंगे विद द 12th हाउस, जब आप ये रिलीज़ करेंगे, पास्ट को रिलीज़ करेंगे, देयर्स लाइक ब्रांड न्यू पीपल एंटरिंग योर लाइफ, brand new social occasions, events, brand new place, brand new situations, okay, brand new energies that will enter your life. And आप में से बहुत लोगों के लिए this is like something जो आपके लाइफ में बहुत opportunities लाएगा. ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ पर्पस, आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आएंगे. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू ये रीसेटलिंग है. इधर आप लोग घर शिफ्ट करेंगे इन द नियर फ्यूचर, ओके, या फिर आप लोग कहीं और जाके काम या फिर अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए निकल पड़ रहे हो. आप में से बोलो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर. एंड डेफिनेटली ये मोस्टली मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाया पड़ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप फाइनली अपने ड्रीम्स एंड अपनी विशेस को आप एक्सप्लोर करो. आप में से बहुत लोग यू हैव ऑलरेडी नोन दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आप जिस सिचुएशन में हो करंटली, जहाँ आप वेट कर रहे हो, ओके, इट्स नॉट सर्विंग यू एक्चुअली. सो लेट्स सी द प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल. हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. द की टू योर सोल फुलफिलमेंट. व्हाट इज द की टू ग्रुप नंबर 2 सोल फुलफिलमेंट? ओके, सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ. सो ये जो कार्ड है, इट स्पीक्स अबाउट योर सोल. ओके, इस लाइफ टाइम में जो आपका सोल आया है, जहाँ पे रिबर्थ हुआ है, इनकारनेशन आप बोल सकते हो, इट्स बिकॉज यू आर मेंट टू लिव इट टू द फुलेस्ट. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आपको समझना है कि लाइफ इज़ टेम्पररी ऑफ कोर्स, एंड देयर इज समथिंग जो यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको फुलफिल करना है, जो यू विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ हायर पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर. सो डेफिनेटली यू विल जस्ट अंडरस्टैंड कि योर सोल इज़ हियर टू लीव. ओके, यहाँ पे आपका जो सोल है वो पूरी तरह से जीने के लिए आया है. यहाँ पे पूरी तरह से अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने आया है. सोल फुलफिलमेंट अचीव करने के लिए आया है, एंड यू विल जस्ट नो दैट. ओके, सो यहाँ पे सेंसुअलिटी, feminine wisdom, passion. So as I said, so this is the feminine energy. So this is about connecting with your divine feminine energy. यहाँ पे एक great inner knowing है आप में से बहुत लोगों के लिए, and it's about pursuing your passion, okay, which you already know कि वो आपके अंदर है. इट्स लाइक यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो बहुत ही टाइम से लावा बन के बैठा हुआ है, एंड इट्स ऑलमोस्ट हाउ टू से दैट, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू एक्सप्लोड आप में से बहुत लोगों के लिए. सो देयर इज समथिंग विच इज़ लाइंग डीप विद इन यू. ये आपका पैशन है लाइफ को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, एंड you are being guided to connect with that aspect of yourself. Okay, I am also saying कि यहाँ पे self love आपके लिए बहुत important है. Okay, self love is very important. अभी भी right now आपके लिए self love बहुत important है. अपने आप को nurture कीजिए, अपने आप को accept कीजिए for who you are. Okay, because I am seeing that you are finding it really hard to do that. बट यहाँ पे जब आप समझेंगे कि यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, एंड यहाँ पे आप जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू जज एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे हायर पर्पस है. सब चीज़ के पीछे देयर इज़ अ हायर पर्पस फॉर यू. यू आर नॉट मेंट टू बी इन दिस एनर्जी, क्योंकि ये आपके
लाइफ पर्पस के साथ, या फिर आप जो चीज़ है जो आप वो सोल आपके सोल को फुलफिल करेगा उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है आपका करंट एनर्जी, एंड दैट्स वाई सर्टेन थिंग्स आरंट हैपनिंग, एंड इन द नियर फ्यूचर यू विल रियलाइज दैट, क्योंकि आपके लिए रास्ता जो है इट्स समथिंग बिग, ओके, समथिंग बिगर. सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर. सो आपका जो फेमिनिन विजडम है उसके साथ और ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कीजिए. ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स. ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली. ओके, दिस इज समथिंग विच विल बी योर ओन फ्लावर. ओके, समथिंग दैट विल बी फॉर यू. एक फ्लावर चूज़ करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2, द की टू योर सोल फुलफिलमेंट. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है एनीमोन. ओके, एनीमोन, ऑप्टिमिज्म, लुक अप एंड लुक ब्राइटली. ओह वाओ. ओके, लुक अप एंड लुक ब्राइटली. दिस इज सो ब्यूटीफुल एक्चुअली. सो आप में से बहुत लोग अभी इतना सैड हो, ओके, कि यू आर फीलिंग लाइक पूरा दुनिया ख़त्म रहा है, गुजर रहा है, बट वाओ, इट्स यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. ओके, एवर लास्टिंग डेजी है बॉटम ऑफ द डेक. फोर्टिट्यूड, बी ब्रेव एंड डिग डीप. बी ब्रेव एंड डिग डीप. सो यहाँ पे यू हैव टू बी ब्रेव. ओके, ये जो जर्नी है ना आपका, इट विल रिक्वायर यू टू बी वेरी ब्रेव, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट लाएगा, आपके सोल को फुलफिलमेंट लाएगा एक्चुअली. एंड आई डोंट नो व्हाई आई केप्ट द कार्ड देयर. निकाल के मैंने बाहर रख दिया, बट इट्स स्पीकिंग अबाउट ऑप्टिमिज्म. जो काम नहीं आ रहा है, जो चीज़ समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट, इट्स अ साइन दैट यू आर मेंट फॉर समथिंग ग्रेटर देन दैट. ओके, या आप में से बहुत लोग अपने आप को आप एवरेज देख रहे हो, बट यू आर नॉट मेंट टू बी एन एवरेज. देयर समथिंग मोर दैट यू आर मेंट टू डू. ओके, समथिंग ग्रेटर एंड समथिंग बिगर. सो वही चीज़ यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लुक अप एंड लुक ब्राइटली. ओके, वाओ, ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर को लेके आपका ऑप्टिमिज्म वापस आएगा इन द नियर फ्यूचर, एंड दिस इज समथिंग इज गोइंग टू विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग सोल फुलफिलमेंट टू यू, क्योंकि वाओ, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2. सो आप में से बहुत लोग, परहैप्स यू मे बी अ पाइसिस, यहाँ पे एक्वारियस है, एंड व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, कैंसर है यहाँ पे हम में से बहुत लोगों के लिए, लियो है फॉर सम ऑफ यू, एरीज इज हियर, Scorpio for some of you. Okay, yeah, those are the only signs I'm seeing out here. So it doesn't really matter. Okay, आपका साइन कोई भी एक साइन हो सकता है, बट यू कैन टेल बाय द एनर्जी कि आपका रीडिंग है कि नहीं. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, एज यू सुन अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये जेंटलमैन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो अगर आपने ये जेंटलमैन चूज़ किया फॉर ग्रुप नंबर 3, आप में से बहुत लोग यू हैव लॉट्स ऑफ पैशन विद इन यू एक्चुअली. आई एम सीइंग पैशनेट सोल्स आउट हियर. आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो ओवरऑल लाइफ को लेके, आपका रेजिलियंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, मुझे इस ग्रुप में ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग बहुत ज़्यादा अक्सर अंडर एस्टिमेटेड होते हैं. ओके, एंड इन समवेयर अदर आई एम सीइंग कि यहाँ पे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो एंड वेरी मच हम्बल. ओके, यहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता है कि आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्ट्रेंथ बैठा हुआ है एक्चुअली, एंड वेरी वेरी पावरफुल पीपल ओवरऑल, वेरी इंट्यूटिव पीपल. आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. सो विद दिस इटसेल्फ आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो. चैनलिंग एबिलिटीज़ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली. आपका क्राउन चक्र एक्चुअली बहुत एक्टिव है, बट डजेंट रियली मैटर कि आप किस फील्ड में हो. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जिस किसी फील्ड में भी आप काम करते हो, डजेंट रियली मैटर कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो. आई एम सीइंग कि योर क्राउन चक्रा इज़ लीड. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है. ओके, सो वो एक मैसेज मिल रहा है. सो विद दिस एज वेल विद 28 आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक चैप्टर जो है आपके लाइफ में वो ख़त्म हो रहा है, एंड इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो शायद आप अभी स्टार्ट दे रहे हो अपने लाइफ में, और इन द नियर फ्यूचर आप नया चैप्टर अपनी लाइफ में खोलने वाले हो. विथ क्लियर क्वार्ट्ज आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत क्लींसिंग हो रहा है, बहुत सफाई हो रहा है आपके लाइफ में. जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं खाता है, यू आर सीइंग गुड बाय टू डैम एक्चुअली. सो विद द क्रिस्टलाइज्ड टैरो हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो लेट्स सी द की टू ग्रुप नंबर 1, सोल फुलफिलमेंट. ओके,
Key to group number one's soul fulfillment. Sorry, group number three. I'm so sorry. Did I say number one? Key to group number three's soul fulfillment. Your angels and guides. What is the key to group number three's soul fulfillment? People who will choose gentlemen. What is the key to their soul fulfillment? Okay, here we go. So आगे बढ़ते हैं. So यहाँ पे है 7 of Wands. Okay. Yeah. सो आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है द हीलर, पेज ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग हीलर्स हो शायद. ओके, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे. ओ ब्यूटीफुल. ओके, नेक्स्ट है आपका हर्न द हंटर, चैरियट. ओके, एंड द फोर्थ कार्ड इज द वॉचर, क्वीन ऑफ कप्स. सो वेरी स्पिरिचुअल पीपल ओवरऑल. यहाँ पे मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, हीलर्स है, साइकिक्स है. ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है आपके अंदर. ओके, एंड आई एम सीइंग कि द की टू योर सोल फुलफिलमेंट फॉर ग्रुप नंबर 3, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ओके देयर सम काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप जो यहाँ दिखाया जा रहा है. एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, आप लोग शायद अपनी हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो. यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग हो रहा है. ओके, यानी कि अगर चाइल्डहुड का कोई पास्ट ट्रॉमा रहा है या फिर इवन व्हेन इट कम्स टू योर रिसेंट पास्ट, अगर कुछ ट्रॉमा रहा है, सैडनेस रहा है, डिसअपॉइंटमेंट रहा है, देन आई एम सीइंग यू क्लिनसिंग दैट आउट. आप लोग उसको हील कर रहे हो एंड उसको जाने दे रहे हो. कि यहाँ पे सेल्फ हीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, जिसके वजह से आप में से बहुत लोग ऑफकोर्स आपके अंदर ऐसा भी एबिलिटी है कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हो. ओके, सो आई एम सीइंग कि इन सम वे अदर यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपकी तरफ आ रहा है. एक ऑफर हो सकता है, ये आपके लव लाइफ को लेके हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स. ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है. बट ओवरऑल ये जो भी है, जो यू नो जिस किसी टाइप का ऑफर है, आई एम सीइंग इट्स मिररिंग योर एनर्जी. यहाँ पे आपके एनर्जी को मिरर किया जा रहा है. इन अ वे आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो जिनका वाइब्रेशन आपसे मैच खाता है. ओके, लाइक पूरा सेम टू सेम वाइब्रेशन, वेरी हाई वाइब्रेशनल पीपल आउट हियर. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप लोग फाइनली जाके ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहे हो अपने लाइफ में, वेलकम कर रहे हो यू नो अपने लाइफ में, जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली आपसे रेजोनेट खाता है. ओके, so that's one thing I'm seeing. For most of you I'm also seeing you know I'm seeing आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे सोलमेट का एनर्जी है. सो डेफिनेटली आप लोग शायद अपनी लाइफ में अपनी सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, डेफिनेटली ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करो जो लोग आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है. ओके, सो डेफिनेटली वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो डेफिनेटली विद द चैरियट यहाँ पे इन द फ्यूचर, क्योंकि ये दिस इज़ द की टू योर सोल फुलफिलमेंट. ओके, सो ये चाबी है. आप में से बहुत लोगों के लिए ये नियर फ्यूचर में होगा. ओके, या फिर आप लोग ऑलरेडी इस सिचुएशन से चल रहे हो शायद, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी. बट इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है शायद, और ये आप स्पिरिचुअल जर्नी बोल सकते हो विद द चैरियट. बट ये यहाँ पे यू नो बोला जा रहा है कि आप लोग डेफिनेटली अपने नोड के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. एंड दैट इज़ द की टू योर सोल फुलफिलमेंट. यहाँ पे आपके सोल को बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलेगा, क्योंकि आप लोग फाइनली अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. ओके, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो, जिसके वजह से दरवाज़ा खुल रहा है आपके लाइफ में. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो विद द क्वीन ऑफ कप्स आई एम सीइंग ये कंटिन्यूस जर्नी है फॉर ग्रुप नंबर 3. ऐसा नहीं है कि यू नो आपने हीलिंग सेल्फ हीलिंग कर ली उसके बाद ये जर्नी ख़त्म हो गई. आई एम सीइंग कि ये ओवरऑल ये ग्रोथ प्रोसेस है फॉर ग्रुप नंबर 3. यानी कि इस जर्नी के बाद भी आई एम सीइंग कि आपका उतना ज़्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगा. इनफैक्ट उसमें और ज़्यादा ग्रोथ होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा ग्रोथ होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड आप जैसे कि लोगों को ऑब्जर्व करते हो, यू कैन इंट्यूटिवली सेंस देयर एनर्जी. ये वैसा एबिलिटी है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो एबिलिटी है, आपका गिफ्ट्स है, इट्स गोइंग टू ग्रो इवन फर्दर मोर. ओके, वो एक मैसेज मिला है मुझे यहाँ पे. सो विद द 7 ऑफ wands आप लोग डेफिनेटली यू नो ये वैसा एनर्जी मिला है जहाँ पे परहैप्स यू मे हैव बीन वेरी डिफेंसिव, एंड उसी के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो शायद. ओके, डिफेंसिव इन अ वे कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू नो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. आप में से बहुत लोगों को यू नो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एज वेल. टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल भी रहा है. आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर भी रहे हो इन सम वे, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करो. परहैप्स पास्ट में शायद आपको लगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में थे आप, जिसकी वजह से आप फाइनली अभी यू नो यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. सो यहाँ पे थोड़ा सा यू नो डिफेंसिव एनर्जी है.
बट आई एम सेइंग कि आप लोग उसके ऊपर काम कर रहे हो, आपका इंट्यूशन को इस्तेमाल कर रहे हो जब भी आपको डिसर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप जब भी देखने के बारे में सोचते हो कि सामने वाला इंसान का एनर्जी कैसा है, यू यूज़ योर डिसर्नमेंट, आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हो। एंड आई एम सेइंग कि आप उसको प्रॉपर वे में यूज़ करना सीख रहे हो आप में से बहुत लोग। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो लेट्स सी, हम लोग आपके लिए सीक्रेट ट्रेवल ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो द की टू ग्रुप नंबर 3 सोल फुलफिलमेंट प्लीज़। द की टू ग्रुप नंबर 3 सोल फुलफिलमेंट। One more card. The key to group number 3 soul fulfillment, please. Okay, here we go. So bottom of the deck है against the grain. Oh my gosh. Okay, so आप में से बहुत लोगों के लिए you are meant to be a rebel in a way कि शायद आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो and आपका जो choices है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है. So बहुत लोगों को ये भाता नहीं है. So I am saying कि आप बहुत ज़्यादा वेरी करेजियस पीपल आउट हियर, एंड यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि करेजियस रहिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को लेके ट्रूथफुल रहिए। ओके, अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में रहिए, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, या डेफिनेटली यहाँ पे स्टार सीड्स है, हेवन सेंट। ओके, सो या डेफिनेटली आई एम सेइंग कि हमें से बहुत लोगों के लिए एक गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल फुलफिलमेंट। एक्चुअली ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सेइंग विद द हेवन सेंट, ये डिवाइन आपको फाइनली ब्लेसिंग दे रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्म आप में से बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जी आपने यूनिवर्स को दिया है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग यू डूइंग गुड। आप में से बहुत लोग हीलर्स हो, सो जिसके वजह से आपकी तरफ अभी ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है। ओके, यू आर बीइंग गिवन ब्लेसिंग्स। सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे यू आर वेरी यूनिक। ओके, वेरी यूनिक पीपल आउट हियर, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप जिनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड जिन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसा ऑफर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा स्टार सीड काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आप लोगों का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मैच खाएगा। एंड यू विल सी कि ये इंसान आपके लाइफ में बहुत हीलिंग भी लाएगा। ओके, कुछ चीज़ें जो शायद आप जिनको फेस नहीं करना चाहते थे, ये इंसान डेफिनेटली उसको भी आपको हील करने में मदद करेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। अगर ये फ्रेंड्स है, ये डेफिनेटली आई एम सीइंग कुछ ना कुछ कनेक्शंस या फिर ऑफर, बिजनेस पार्टनरशिप, कुछ ना कुछ तो आपके लिए आ रहा है यहाँ पे। ओके, एंड दैट इज़ द की टू योर सोल फुलफिलमेंट फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड वही चीज़ आपको जानना है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो द की टू ग्रुप नंबर 3 सोल फुलफिलमेंट, की टू ग्रुप नंबर 3 सोल फुलफिलमेंट प्लीज। द की टू ग्रुप नंबर 3 सोल फुलफिलमेंट। Okay, one last card. Okay, one more card. Here we go. Sagittarius, this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. या डेफिनेटली यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका करेज एंड फेथ जो है यूनिवर्स पे और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपको दिया जा रहा है, एंड आई एम सीइंग कि आपका रिसेप्टिविटी का जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि आप मैसेजेस रिसीव करने में आपके लिए इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगा, या फिर आपका इंट्यूशन बहुत शार्प हो जाएगा और ज़्यादा, क्योंकि आपका जो फेथ है डिवाइन पे एंड यूनिवर्स पे वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, सो दैट्स वन आई एम सीइंग। सो 11th हाउस है यहाँ पे, where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Wow. नेक्स्ट है आपका सैटर्न, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। सो डेफिनेटली एज आई सेड फॉर ग्रुप नंबर 3, आप लोग डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड कि अगर कुछ चैलेंजिंग लगता है देन उसके पीछे एक विजडम है। कुछ भी चीज़ विदाउट एनी रीज़न नहीं होता है अक्सर, एक्चुअली यहाँ देयर इज़ नो कोइंसिडेंस। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए यू काइंड ऑफ लाइक टेंड टू अंडरस्टैंड कि अगर भी कुछ भी सिचुएशन होता है तो उसके पीछे एक विजडम है, एक पर्पस है। एंड आई एम सीइंग कि आपका ये जो एबिलिटी है जहाँ पे सब सिचुएशन से आप कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते हो, आई एम सीइंग इट हेल्प्स यू ग्रो इवन फर्दर मोर। ओके, यहाँ पे ब्लेसिंग्स इसलिए आपको और ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द 11th हाउस, आप में से बहुत लोगों के लिए एज आई सेड यहाँ पे कुछ ना कुछ दरवाज़ा खुल रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द की टू योर सोल फुलफिलमेंट, क्योंकि आप में से बहुत लोग ये जो दरवाज़ा जब खुलेंगे, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ नया नया एनर्जी आपके लाइफ में हाउ टू से दैट इट्स गोइंग टू एंटर योर लाइफ। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग नया नए लोग आप मिलेंगे,
सॉरी नए लोगों से आप मिलेंगे, नया एनर्जीज आपके लाइफ में घुसेगा. ओके, आई एम सीइंग कि नई नई यू नो हाउ टू से दैट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाला है, एंड अलॉन्ग विद दैट लक इज़ गोइंग टू फेवर यू. ओके, वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो दिस इज़ डेफिनेटली सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग जो आपके ऊपर शावर किया जा रहा है, सो दैट यू फाइनली गो थ्रू दिस डोरवे, एंड यही आपका की है. ओके, ये आपके सोल को बहुत ज़्यादा फुलफिल करेगा इस लाइफ टाइम में. इट्स द की. सो यू आर फाइनली मीटिंग योर सोल ट्राइब फॉर ग्रुप नंबर 3. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग, आप खुद एक टीचर भी हो. ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपने खुद बहुत कुछ सीखा है व्हेन इट कम्स टू योर ओवरऑल लाइफ. बहुत चैलेंजेस आपने फेस किया है व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, एंड स्पेशली आप में से बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस के आसपास भी हो सकता है, किसी चॉइसेस को लेके भी हो सकता है आपके लाइफ में जहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने फेस किया है, एंड यू हैव लर्नड एवरीथिंग एक्चुअली, एंड जिसके वजह से यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड एंड ब्लेस्ड. ओके, फ्रॉम द प्रीस्टेस ऑफ लाइट और एक कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, द की टू डियर सोल फुलफिलमेंट, लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन. सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज लॉस एंड लैक. ओके, सो लेट्स सी प्रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन. सो या डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए यू हैव दिस एबिलिटी टू लुक इनटू द फ्यूचर. आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, साइकिक एबिलिटीज़ है यहाँ पे. आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग चैनलर्स. ओके, यहाँ पे इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चैनल मैसेजेस. आप चैनलिंग किसी भी टूल के थ्रू से आप कर सकते हो एक्चुअली. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोगों के पास विजन आता रहता है व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर. आप लोगों को ड्रीम्स भी देखने को मिलता होगा. ओके, लाइक ल्यूसी ड्रीमिंग बहुत होता है शायद यहाँ पे. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे प्रोफेटिक ड्रीमिंग भी बहुत होता है, यानी कि फ्यूचर के बारे में जानना बिफोर हैंड. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो आप लोग शायद पास्ट में लॉस एंड लैक के एनर्जी में थे, जहाँ अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे थे इन सम वे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में थे शायद. ओके, अगर आप में से बहुत लोग अभी भी उस एनर्जी में हो, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग यू आर डूइंग द इनर वर्क. ओके, आप लोग डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा हील कर रहे हो. Okay, definitely I'm seeing inner healing child. You know how to inner child healing मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. Okay, and I'm seeing your gifts and abilities are going to become much more sharp. Okay, I am seeing कि future में आप लोग अपने अंदर और बहुत कुछ गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ आप ढूंढ के निकालेंगे. ओके, यहाँ पे आपका एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यू आर गोइंग टू फिगर दैट आउट, यू आर गोइंग टू डिस्कवर दैट. ओके, वो एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है. सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जाता है. इट्स लाइक डायरेक्ट फ्रॉम द हेवन. ओके, डिवाइन, यू हैव द एबिलिटी टू चैनल द डिवाइन एक्चुअली. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू विल बी स्टेपिंग इनटू दैट एनर्जी इन द फ्यूचर. ओके, एंड दैट इज़ द की टू योर सोल फुलफिलमेंट. आप जितना इस एनर्जी में काम करेंगे, ओके, जितना आप में से बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव स्पिरिचुअल बिजनेस, या फिर ये कोई भी आप किसी एक फील्ड में हो सकते हो, बट आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज इतना स्ट्रॉन्ग है that even if you want to go down spiritual path, I'm seeing you have the ability to do so actually. Okay, आप में से बहुत लोगों के लिए spiritual work is a part of your life purpose, आप ये बोल सकते हो. Okay, there's a reason why you have this gift. एंड आप में से बहुत लोग यू मे बी ऑलरेडी इन स्पिरिचुअल फील्ड, एंड आप लोग शायद वो काम कर रहे हो. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीप डूइंग दैट. आपका खुद का एक यूनिक गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है, एंड उसको एक्सप्रेस करने के लिए ही आप इस लाइफ टाइम में जन्म हुए हो. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर एक चूज़ करेंगे. ये आपके लिए स्पेशल फ्लावर होगा. ओके, सो लेट्स सी वन फ्लावर फॉर ग्रुप नंबर 3, द की टू देयर सोल फुलफिलमेंट. Okay, the key to their soul fulfillment, please. Okay, here we go. So lantern rose, protection, conserve what you have, save a little. Okay, so आप में से बहुत लोगों के लिए as well protection, yes, it's important. जहाँ पे you may be a giver, बहुत ज़्यादा empathetic and very strong empaths out here perhaps, जहाँ पे you may be very giving, एंड अपनी एनर्जी को कंजर्व करना भी आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा था, जहाँ पे आप लोग शायद सीख रहे हो कि कैसे अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड यू मे बी डूइंग दैट. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी स्वीट एलिसम. ओके, स्वीट एलिसम, clarity, bright paths of understanding will open. Wow,
bright path of understanding will open. So for group number 3, I'm definitely seeing कि नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है, as I say, and it's moving towards a very bright future. Actually your future is very bright from now onwards. Okay, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपके तरफ आ रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे सोलमेट का भी एक यूनियन जैसा मुझे एक एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. एंड दिस विल लीड यू टूवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर. ओके, आई एम सीइंग आपका विजडम भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. आपको और ज़्यादा क्लियरली अपना सिचुएशन एंड इवन इफ व्हेन इट कम्स टू द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, वो आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखाई पड़ेगा. यू विल अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. यू विल अंडरस्टैंड कि डिवाइन आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं. ओके, एंड आई एम सीइंग आपका फेथ जो है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा. ओके, विद टाइम आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स एंड गाइड्स भी बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं एक्चुअली आपको. यू आर बीइंग हाईली प्रोटेक्टेड. ओके, वेरी प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी. सो दैट वाज योर मैसेज. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. फॉर ग्रुप नंबर 3, आप में से बहुत लोग यू मे बी एन एक्वारियस, यहाँ पे कैंसर है. ओके, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, वाटर साइंस. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ कैप्रिकॉर्न. ओके, व्हाट एल्स, पाइसिस आई ऑलरेडी सेड. लियो है यहाँ पे, सजिटेरियस फॉर सम ऑफ यू, एरीज है यहाँ पे. या those are the only signs I am seeing out here. So thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.